तो सर। यस सर। हाँ ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। AENT 5121 फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी 2 चैप्टर नंबर 1 कैटेगरीज ऑफ पेस्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ IPM प्रैक्टिसेस स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ IPM। तो कैटेगरीज ऑफ पेस्ट में पढ़ने के पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पेस्ट क्या होता है। तो ऐसा कोई सा भी इंसेक्ट हो या एनिमल हो या प्लांट हो या वीड हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जो कि इंसेक्ट को या जो कि ह्यूमन हेल्थ को, है ना, ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को इकोनॉमिक लॉस पहुंचाए, है ना, आर्थिक रूप से हानि पहुंचाए, और वे कहलाते हैं पेस्ट, है ना। एनी इंसेक्ट और एनिमल, है ना। इवन प्लांट पैथोलॉजी में आप लोगों ने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं वो भी डिसीज कॉजिंग एजेंट होते हैं। वे वीड्स एग्रोनॉमी में खरपतवार पढ़े हैं, और एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स पढ़े। ये जितने भी प्रकार के इंसेक्ट्स, वीड्स, पैथोजेंस, ये सब जो हैं जो कि ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाते हैं और साथ साथ इकोनॉमिक लॉस और एक फसलों को नुकसान पहुंचाने का जो कार्य करते हैं, ये सब पेस्ट कहलाते हैं। पेस्ट की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो उन कैटेगरीज में से पहला है रेगुलर पेस्ट। रेगुलर पेस्ट ऐसे पेस्ट होते हैं जो कि किसी भी फसल में फ्रिक्वेंटली आते हैं, अर्थात बार बार आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, और उनका क्रॉप के साथ आपस में क्लोज एसोसिएशन होता है। उसके एग्जांपल्स हैं रेगुलर पेस्ट के एफिड्स, कॉटन में एफिड्स का आना, चिली में थ्रिप्स का आना, धान में स्टेम बोरर का आना, ये सब जो है रेगुलर पेस्ट की कैटेगरी के तहत आते हैं। दूसरा प्रकार होता है ओकेशनल पेस्ट। ओकेशनल पेस्ट इस प्रकार के पेस्ट होते हैं जो कि क्रॉप में इनफ्रिक्वेंटली आते हैं, अर्थात ओकेशनल, कभी कभार आते हैं, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, और इनका क्रॉप के साथ किसी प्रकार का कोई क्लोज एसोसिएशन, आपस में फसल के साथ कोई संबंध पर्टिकुलरली नहीं होता है। एग्जाम्पल है पैडी, है ना, पैडी में केशवम का लगना, कॉटन में मिली बग का लगना, ये सब पेस्ट जो है ना वो ओकेशनल पेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। उसी प्रकार से सीजनल पेस्ट होते हैं। सीजनल पेस्ट वे होते हैं जो कि पर्टिकुलरली पार्ट के, पर्टिकुलरली क्रॉप में, पर्टिकुलरली सीजन में आएंगे। जैसे खरीफ मौसम में धान की फसल लगी है तो खरीफ के मौसम की धान की फसल में ही वो कीड़े आएंगे, उसी खरीफ सीजन में ही आएंगे, रबी सीजन वाली धान में नहीं आएंगे। तो वैसे पेस्ट जो है वो कहलाते हैं सीजनल पेस्ट। एग्जाम्पल है एफिड्स, सनफ्लावर में एफिड्स का लगना सभी क्रॉप में ही आएंगे। अगर सनफ्लावर जो है आपका रबी की फसल है, इसमें जो एफिड्स लगेंगे वो रबी के सीजन में आएंगे। उसी प्रकार से जो खरीफ में राइस की फसल, पैडी की क्रॉप में ग्रास हॉपर्स आते हैं, वे सब जो है सीजनल पेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। फिर होता है परजिस्टेंट पेस्ट। परजिस्टेंट पेस्ट अर्थात ऐसे पेस्ट जो क्रॉप में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, हमेशा फसल जब भी रहेगी, हमेशा, है ना, हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हमेशा उपस्थित रहते हैं क्रॉप में, वैसे प्रकार के पेस्ट कहलाते हैं परसिस्टेंट पेस्ट। एग्जाम्पल है स्केल्स और मिलीबग्स। ये जो है कई प्रकार की, आप लोगों ने देखा होगा फसलों में आते हैं, चाहे पपाया हो, चाहे आपका गुड़हल हो, चाहे ऑर्नामेंटल क्रॉप्स हो, चाहे वो शुगर केन हो, इसमें स्केल्स और मिलीबग्स जो है मोस्टली हमेशा पूरे थ्रू आउट द ईयर मिलते हैं, इसलिए इनको परसिस्टेंट पेस्ट कहा जाता है। एक और है स्पोरेडिक पेस्ट। स्पोरेडिक पेस्ट जो है इस प्रकार के इंसेक्ट्स जो कि केवल कुछ कुछ लोकेलिटीज में ही आते हैं, है ना, कुछ जगह पे आएंगे, कुछ जगह पे नहीं आएंगे, और वो स्पेसिफिक लोकेलिटीज में आएंगे, उनको कहेंगे स्पोरेडिक पेस्ट। और एग्जाम्पल है राइस ईयर हेड बग, अर्थात जो गंधी बग है, गंधी बग जो है वो
कुछ कुछ जगह आता है धान में, एक पॉकेट में आएगा, दूसरे जगह नहीं आएगा। तो इस प्रकार के पेस्ट जो है वो स्पोरेडिक पेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। फिर एक और कैटेगरी है एपिडेमिक पेस्ट। एपिडेमिक पेस्ट इस प्रकार के पेस्ट होते हैं जो कि किसी भी रीजन या लोकेलिटी में एक पर्टिकुलरली सीजन में या पर्टिकुलरली टाइम पे है ना सीवियर फॉर्म पे आते हैं। सीवियर फॉर्म अर्थात बहुत ही ज्यादा, जैसे आज हमारे यहाँ कोरोना चल रहा है, तो एक बार कोरोना एंड वो जो है वो एपिडेमिक से भी ऊपर है। हम्म, तो उसी प्रकार से इंसेक्ट्स ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि सीवियर फॉर्म पे पर्टिकुलरली लोकेलिटी पे पर्टिकुलर सीजन और पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं, वे कहलाते हैं एपिडेमिक पेस्ट। एग्जांपल है ज्वार मिर्च और लोकस्ट। लोकस्ट जो है किसी भी फसल के ऊपर आता है। तो ये जो पेस्ट है वो एपिडेमिक पेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। एक और कैटेगरी है जिसको बोला जाता है एंडेमिक पेस्ट। एंडेमिक पेस्ट ऐसे पेस्ट हैं जो कि रेगुलर तो आते हैं और साथ ही साथ किसी भी पर्टिकुलर एरिया या लोकेलिटी में मोस्टली कन्फाइंड रहते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं वो, और रेगुलर हर साल एवरी ईयर आपको आते मिलेंगे। उस प्रकार के पेस्ट कहलाते हैं एंडेमिक पेस्ट। तो जो राइस में स्टेम बोरर है वो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक एंडेमिक पेस्ट हो गया। व्हाइट ग्रब जो है आपका व्हाइट ग्रब मूंगफली में आता है, जैसे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, उसमें आता है, तो इसलिए उसको एंडेमिक पेस्ट कहते हैं। स्पिंजिड मॉथ जो है ना, ये बुल्ढाना का एरिया है ना, बुल्ढाना के एरिया में स्पिंजिड मॉथ आता है। तो ये जो पेस्ट है वे एंडेमिक पेस्ट कहलाते हैं। अब कुछ और पेस्ट हैं, जैसे की पेस्ट हो गया, कुछ नेग्लिजिबल पेस्ट हो गया। उनको पेस्ट को समझने के पहले हमको ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंजरी लेवल समझना होगा कि इंजरी लेवल क्या होता है। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इकोनॉमिक इंजरी लेवल का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक इंजरी लेवल वह लेवल है जिसमें कि इंसेक्ट्स की लोवेस्ट पॉपुलेशन होती है, सबसे मिनिमम पॉपुलेशन होती है, जिसमें कि वो पेस्ट जो है वो इकोनॉमिक डैमेज करता है क्रॉप को ना। तो इसलिए इसको कहा जाता है द लोवेस्ट पॉपुलेशन एट विच द पेस्ट विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज, अर्थात फसल में आर्थिक रूप से नुकसान होना शुरू हो जाएगा ना। और इस लेवल के पहुंचने के पहले हमको कुछ ना कुछ कंट्रोल मेजर्स शुरू कर देने हैं। मतलब इकोनॉमिक इंजरी लेवल ऐसा लेवल है जिसमें कि पेस्ट की पॉपुलेशन, इंसेक्ट की पॉपुलेशन जो है वो कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी है। और उसके रीच क्रॉस करने के बाद जो है वो, जैसे इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्रॉस किया उसके बाद क्रॉप में क्या होगा, इकोनॉमिक डैमेज होना शुरू हो जाएगा, फसल से आर्थिक नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल इज दैट लेवल इन विच लोवेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द पेस्ट एट विच the pest will cause economic damage. Therefore, it is the level at or before which the control measures are initiated. EIL है ना, EIL को इससे एक्सप्रेस किया जाता है इसको। और कंट्रोल मेजर्स हमको स्टार्ट कर देना है ताकि वो जो है EIL लेवल तक ना पहुंचे। अब दूसरा होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल को डिफाइंड ऐसा किया जाता है, कहते हैं लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, एट population density, lowest population density at which the control measures should be applied to prevent increasing the pest population from reaching the economic injury level। अर्थात ऐसा लेवल, थ्रेशोल्ड लेवल, ईपीएल ऐसा लेवल है जहां की हमको कंट्रोल मेजर स्टार्ट कर देना है ताकि पेस्ट की पॉपुलेशन ईआईएल अर्थात इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक ना पहुंचे। उस लेवल को कहते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। और इकोनॉमिक इंजरी लेवल से इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल हमेशा छोटा होता है ना। और ये देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है ईटीएल। ईटीएल अर्थात इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल का, जैसे राइस में, राइस की फसल में बीपीएच इंसेक्ट लगता है तो उसका ईटीएल है 25 इंसेक्ट पर हिल। ग्रास हॉपर या कटवर्म्स जो है वो राइस में लगते हैं, उसके लिए 1 इंसेक्ट पर हिल। राइस स्टेम बोरर में का ईटीएल है 5% डेड हर्ट्स। गालमीज, राइस गालमीज इंसेक्ट होता है जिसके लिए 5% सिल्वर सूट्स। ये सब ईटीएल होते हैं पेस्ट के। इस लेवल के डैमेज होने के बाद अगर जो है पेस्ट इससे ज्यादा पहुंच जाएगा तो वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे पहुंच जाएगा। तीसरा लेवल होता है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन।
इसको एक्सप्रेस किया जाता है जीईपी से। यह जो है एक एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है इंसेक्ट्स की, जिसमें कि बहुत लंबे समय तक वही पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इंसेक्ट की बनी रहेगी, और उसमें किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन अगर किया जाता है, किसी भी प्रकार के कंट्रोल मेजर्स भी अपनाए जाते हैं, तो भी उसके बावजूद भी पुष्ट पेस्ट की पॉपुलेशन जो है वह उतनी बनी ही रहती है। ठीक है, और इस प्रकार का लेवल कहलाता है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये रहा आपका तीनों लेवल, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल एंड जनरल इक्विलिब्रियम लेवल। इसको ग्राफ के जरिए हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए ग्राफ में दिखाया है ईटी अर्थात इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, हमेशा इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल नीचे रहेगा। ईआईएल ये जो है इकोनॉमिक इंजरी लेवल, ये जो पेस्ट की पॉपुलेशन चल रही है ना, ये पेस्ट की पॉपुलेशन आ रही है, तो जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा नंबर ऑफ पेस्ट अगर बढ़ते चले जाएंगे और ईटीएल लेवल के क्रॉस कर गया तो ये इकोनॉमिक इंजरी लेवल आ जाएगा, और इस इंजरी लेवल के आगे अगर करते हैं तो ये जो है अगर इधर पे पेस्ट की पॉपुलेशन बढ़ती है तो 101% इकोनॉमिक लॉस होता है। तो इस प्रकार से जो है ईटीएल, ईआईएल और आपका जीईपी जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको बताया गया। अब इसी के आधार पर आगे जो है पेस्ट को और कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसको कहते हैं की पेस्ट। की पेस्ट क्या होता है? की पेस्ट जो होता है वो मोस्ट सीवियर और डैमेजिंग पेस्ट होते हैं, जिनमें की जो जीईपी होता है, जीईपी अर्थात जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो डैमेज बाउंड्री और ईआईएल है ना, इकोनॉमिक इंजरी लेवल के अबो होती है। जीईपी मतलब जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे रहेगी? ईआईएल से अधिक रहेगी। और इसमें जो है आपका जो भी कंट्रोल मेजर्स हैं वो क्या करेंगे, पेस्ट को ईआईएल के बिलो लाएंगे, लेकिन थोड़े समय बाद फिर से ना उस पेस्ट की पॉपुलेशन बढ़ेगी, और पेस्ट की पॉपुलेशन बढ़ने के बाद फिर से जो है आपका वो पेस्ट ईआईएल लेवल को क्रॉस कर जाएगा। इसीलिए इस की पेस्ट के केस में कहा जाता है कि हमको स्प्रे जो है बार बार करना है, रिपीट स्प्रे करना है। तो उस प्रकार के जो पेस्ट हैं वो कहलाते हैं की पेस्ट। एग्जाम्पल है कॉटन बॉलवर्म्स, ग्राम पार्ट बोरर, है ना। उसी प्रकार से दूसरा पेस्ट होता है मेजर पेस्ट। मेजर पेस्ट जो होते हैं वो रेगुलर पेस्ट होते हैं, है ना, जो कि क्रॉप को डैमेज करते हैं। और यहाँ पे जो जीईपी होता है पेस्ट का, वो ईआईएल के पास होता है और ईआईएल के नजदीक होता है। कुछ केसेस में ईआईएल के नीचे भी चला जाता है और या तो ईआईएल लेवल के बराबर होता है। और जब जब ये पॉपुलेशन जो है मेजर पेस्ट की वो ईआईएल को क्रॉस करती है ना, तब फ्रिक्वेंटली कंट्रोल मेजर्स को अपनाया जाता है। इस प्रकार के पेस्ट कहलाते हैं मेजर पेस्ट। एग्जाम्पल है शुगर केन व्हाइट फ्लाई, राइस स्टेम बोरर एटसेट्रा। माइनर पेस्ट, माइनर पेस्ट में क्या होता है, जो जीईपी होती है वो ईआईएल और डैमेज बाउंड्री के नीचे होता है। और जैसे ही फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलती है और इसका जो है आपका पॉपुलेशन जो है उस पेस्ट की वो क्या कर जाती है, डैमेज बाउंड्री और ईआईएल के आगे चली जाती है। एग्जांपल है ग्रे बीविल ऑन कॉटन, राइस हिस्पा ऑन राइस। और एक पेस्ट है पोटेंशियल पेस्ट। इस प्रकार के जो पेस्ट हैं वे जो है वो कोई भी जो है आपका कैसे करते हैं, नो डैमेज अंडर प्रिवेलिंग कंडीशंस, बट समटाइम्स जो इंसेक्टिसाइड्स हम लोग उसको मारने के लिए, किल करने के लिए जो यूज करते हैं ना, उसके कारण से इनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाती है ना। तो उस प्रकार के पेस्ट कहलाते हैं पोटेंशियल पेस्ट। एग्जांपल है स्पोडोप्टेरा लिटरा ऑन कॉटन, सन एंड सनफ्लावर अंडर द नॉर्दर्न इंडियन कंडीशंस, आर्मी वर्म ऑन व्हीट। ये इस प्रकार से जो है ये पेस्ट की कैटेगरी हुई। अनदर पेस्ट की कैटेगरी है नेग्लिजिबल पेस्ट ना, यदि कोई इंसेक्ट जो है उसका जो लॉस है, उसका जो लॉस कॉज कर रहा है, फसल को जो नुकसान पहुंचा रहा है, वो उपज में 5% की यदि कमी होती है, 5% से कम होता है ना, तो उस प्रकार के पेस्ट को नेग्लिजिबल पेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल है लीफ माइनर ऑन कॉटन, लीफ रोलर ऑन पिजन पी। ठीक है, तो इस प्रकार से डिफरेंट कैटेगरीज हैं। और ये आर पेस्ट आर द अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लॉइटिंग टेम्परेरी हैबिटाट्स हैविंग अ हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, शॉर्ट जनरेशन टाइम,
स्ट्रॉन्ग डिस्पर्सल एंड होस्ट फाइंडिंग एबिलिटीज, है ना। ये की पेस्ट है, ये भी एक प्रकार से आर पेस्ट जो है, आर पेस्ट जो है वो जैसा जैसा समय मिलता है, अपॉर्चुनिस्ट है ये एक प्रकार से, है ना। तो वो अपने टेम्परेरी हैबिटाट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना, और उनकी संख्या एकदम से अचानक से बढ़ जाती है। इनका जो जनरेशन टाइम होता है वो कम होता है, और साथ ही साथ इनका जो डिस्पर्सल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इनकी जो होस्ट फाइंडिंग एबिलिटीज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रकार के पेस्ट आर पेस्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल है हेलिकॉर्पा आर्बिचेरा एंड स्पोडोप्टेरा लिट्रा एटसेट्रा। तो इस प्रकार से जो आपका डिफरेंट कैटेगरीज हैं पेस्ट की, और इस पेस्ट की कैटेगरीज के बाद आता है आपका आईपीएम। आईपीएम होता क्या है? तो आईपीएम एक इकोसिस्टम बेस्ड स्ट्रेटजीज है जिसका कि उद्देश्य है पेस्ट की पॉपुलेशन को लॉन्ग टर्म के लिए कंट्रोल करना, और इसमें डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं पेस्ट कंट्रोल की, उन सबको आपस में कंबाइन किया जाता है, और कंबाइन करके पेस्ट की पॉपुलेशन को इकोनॉमिक इंजरी लेवल के नीचे पहुंचाया जाता है। इस प्रकार की चीजें जो है, इस प्रकार के जो प्रोग्राम है, इस प्रकार का जो मैनेजमेंट है वो कहलाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईपीएम। इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड्स, जैसे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल, लेजिस्लेटिव कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल, है, रेजिस्टेंट वैरायटीज का यूज, इस तरीके से डिफरेंट जो टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को आपस में इंटीग्रेट किया जाता है, आपस में कंबाइन किया जाता है, और जो पेस्ट की पॉपुलेशन है वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल के बिलो पहुंचाई जाती है। इस प्रकार से इस तरीके का जो है प्रोग्राम वो कहलाता है आईपीएम। यह एक प्रकार की अप्रोच है जिसमें कि इंटीग्रेशन, सभी टेक्निक्स को साथ में जोड़ करके इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको आईपीएम बेस्ड कहा जाता है। और ये इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि ये इको फ्रेंडली मेथड्स है ना, इको फ्रेंडली मेथड्स है। इसमें कोशिश की जाती है कि पेस्टिसाइड का जो यूज है वो बिल्कुल से बिल्कुल कम किया जाए, और अगर पेस्टिसाइड का यूज करना भी है तो सबसे लास्ट में, जब पेस्ट कंट्रोल नहीं होता है उस समय में सबसे लास्ट में जो है पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। अदरवाइज डिफरेंट जो मेथड्स हैं, बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, फिजिकल हैं, और लेजिस्लेटिव मेथड्स हैं, बायोलॉजिकल है, इन सब मेथड्स के इस्तेमाल करते हुए जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम अपनाया जाता है। तो एक प्रकार से कहा जाए आईपीएम जो है एक प्रकार की ऐसा मेथड है जिसमें कि जितने भी आईपीएम, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल पॉसिबल मेथड्स, जितने भी सुटेबल, ऑल सुटेबल पेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उनको आपस में कंबाइन करके इस तरीके से यूज करना है कि पेस्ट की पॉपुलेशन जो है इकोनॉमिक इंजरी लेवल के नीचे बनी रहे। इस प्रकार का प्रोग्राम कहलाता है आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये देखिए इसमें इतनी सभी जो टेक्निक्स हैं ना, कल्चरल, मैकेनिकल, नेचुरल, बायोलॉजिकल, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, इन सब टेक्निक्स को साथ में जोड़ करके आईपीएम प्रोग्राम चलाया जाता है। इसमें पहला जैसे आया आपको बताया कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल का क्या मतलब होता है? कल्चरल कंट्रोल का मैनिपुलेशन इन द एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, है। एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस को इस तरीके से डिजाइन करना है कि जिससे आपका पेस्ट जो है उसकी जो लेवल है वो नीचे की ओर आए, अर्थात उसका इकोनॉमिक इंजरी लेवल के नीचे उस पेस्ट की पॉपुलेशन रहे। तो इसमें डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस में कई सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसा कि टाइम ऑफ सोइंग, जैसा आपका टाइम ऑफ सोइंग के अलावा कुछ कुछ टिलेज प्रैक्टिसेस हैं, कुछ इसके अलावा कई इस तरीके की जो एग्रोनॉमी में आप लोग जो कल्चर, इरिगेशन हो गया, है ना, वीडिंग हो गया, सैनिटेशन हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया, ये सब जो एग्रोनॉमिकल टेक्निक्स है उनका इस्तेमाल करते हुए हमको पेस्ट की पॉपुलेशन को ईआईएल लेवल के नीचे लाना है, वो कहलाते हैं कल्चरल कंट्रोल मेथड, अर्थात मॉडिफिकेशंस इन एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, that is known as the cultural control methods. मैकेनिकल कंट्रोल मेथड्स, मैकेनिकल कंट्रोल मेथड्स अर्थात जिसमें मशीन का यूज करते हुए, है ना, मशीनों का यूज करते हुए मैकेनिकली जो है टूल्स का, मैकेनिकल टूल्स का यूज करते हुए इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को ईआई लेवल के नीचे लाना कहलाता है मैकेनिकल कंट्रोल मेथड्स, जिसमें कि
कई प्रकार की लाइट ट्रैप्स का यूज किया जाता है, कई फिजिकल बैरियर्स का यूज किया जाता है, कई इम्प्लीमेंट्स का यूज किया जाता है ना। और एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखें तो डीप समर प्लोइंग है ना, समर प्लोइंग गर्मी के दिनों में जो है गहरी जुताई की जाती है, तो वो मोल्ड बोल्ड प्लाऊ के जरिए की जाती है, तो जिससे कि क्या होता है, वो इंसेक्ट जो है नीचे वाला वो ऊपर आ जाता है, और सन की रोशनी होती है गर्मी के दिनों में, सन की इंटेंसिटी ज्यादा होने के कारण से वो इंसेक्ट मर जाता है। तो इस प्रकार से मैकेनिकल कंट्रोल मेथड्स, देन सैनिटरी या लेजिस्लेटिव मेथड्स है ना, मतलब कुछ क्वारंटाइन वगैरह है ना, जो कानूनी बाध्यता होती है, कानूनी बाध्यता के जरिए जरिए जो है भी हम लोग पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। जो भी आपका अदर कंट्री से या अदर किसी स्टेट से नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी कंसाइन आता है, कंसाइनमेंट आता है, कोई भी पेस्ट आता है या कोई भी सीड आ रहे हैं, उनको चेक करना है ना, ताकि उसके सीड के जरिए या कोई भी इस एग्रीकल्चरल चीजों के जरिए वो पेस्ट या पैथोजन्स या इंसेक्ट हमारी कंट्री में ना पाए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट ना पाए। इस प्रकार के मेजर्स कहलाते हैं लेजिस्लेटिव मेथड्स, लेजिस्लेटिव मेजर्स या सैनिटरी कंट्रोल। तो इनके जरिए भी जो है पेस्ट का कंट्रोल किया जाता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स में जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज, मतलब लिविंग थिंग्स का यूज करते हुए लिविंग थिंग्स को कंट्रोल करना है ना। नेचुरल एनिमीज का यूज करते हुए, नेचुरल एनिमीज भी इंसेक्ट्स होती है, उन इंसेक्ट्स का यूज करते हुए इंसेक्ट का कंट्रोल करना, वो कहलाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स है ना। तो इसमें जो है प्रेडेटर्स, पैरासाइट्स और जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैथोजन, उन सब का इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अपनाया जाता है। और ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन अगर ये स्टेब्लिश हो गए बायो एजेंट्स तो वो सबसे अच्छा कंट्रोल करने का तरीका होता है। होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस वेराइटीज का यूज करना, ब्रीडिंग मेथड के डिफरेंट मेथड का यूज करना, जिसके लिए अगर रेजिस्टेंस वेराइटीज ही डेवलप हो जाएंगी तो अपने आप इंसेक्ट का वहाँ पे या डिजीज का उस पर असर नहीं रहेगा और वो जो है फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब इस प्रकार से होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस के बाद जो है आपका आता है ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईपीएम ना। तो डिफरेंट तरीके हैं इसको समझने के, तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग द एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, उसको एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को समझना, उसकी प्लानिंग करना है एग्रीकल्चर इकोसिस्टम की, तो फिर उसके कास्ट बेनिफिट रेशियो को देखना है, और उसका पेस्ट डैमेज की टॉलरेंस लिमिट कितनी है वो देखना, साथ ही साथ पेस्ट रेसिड्यूज के लिविंग को देखना, टाइमिंग ऑफ ट्रीटमेंट्स, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस, दैट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईपीएम। तो